हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी की बांग्लादेश दौरे की। क्यों उनको आखिर वक्त में अपना बांग्लादेश दौरा रद्द करना पड़ा, और चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में हम आपको कुछ तफ़सीलात मुहैया कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं चीन और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन या उनके बाहमी ताल्लुकात की, और हाल ही में इन दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसी क्या बात हुई पिछले हफ्ते कि जिसकी वजह से चीनी वजीर खारजा या चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को अपना बांग्लादेश का दौरा रद्द करना पड़ा या उसकी तारीखें तब्दील करना पड़ी। दरअसल हुआ ये कि चीन की वजारत खारजा या वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ज़राए के ज़रिए से ऐलान किया कि चीन के वज़ीर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 1 अगस्त से यानी कि कल से बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। इसके ऊपर बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री का बहुत शदीद रद्द अमल सामने आया। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने वांग यी को ढाका मदऊ नहीं किया है, यानी कि उनको ढाका आने के लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया है, और ये तारीखें चीन ने यूनिलेटरली यानी कि अपने तौर के ऊपर तय कर ली हैं, और उसने पूरा प्रोग्राम भी अपने तौर पर तय कर लिया। आमतौर पर सिफारती हलकों में इस तरीके का कोई भी काम नहीं होता है। अगर किसी मुल्क का कोई आला ओहदेदार और बिलखुसूस वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाता है तो उसके दौरे के बाबत बहुत ही मामूली से मामूली चीज़ भी पहले से ही तयशुदा की जाती है, और तारीखें तो बहुत अहम चीज़ हैं। और इसके अलावा वो किन किन से मुलाकात करेगा, ये इन सब प्रीवियस प्लानिंग का नतीजा होता है। लेकिन चीन ने क्यों अपनी तरफ से यूनिलैटरली या बिल्कुल अचानक इस दौरे का ऐलान किया, ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे अजीब बात है वो है बांग्लादेश का जो रिस्पांस आया चीन के इस इनविटेशन के ऊपर जो उसने खुद अपने आप को दिया था। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ़ौरन इस बात की तरदीद की कि वांग यी 1 अगस्त से ढाका में अपना दौरा शुरू करेंगे। उसके बाद दोनों मुल्कों की वजारत खारजा और वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरीज और आला हुक्काम के बाद बातचीत का एक दौर चला, और उसके बाद यह तय किया गया कि अब वांग यी 6 और 7 अगस्त को बांग्लादेश जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत ही अजीब बात हुई कि चीन ने अपनी तरफ से यानी कि यकतरफा इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि उनका फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जाएगा। क्या चीन ये समझ रहा था कि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है और उसका फॉरेन मिनिस्टर जब जी चाहे वहाँ जा सकता है? लेकिन इसका जिस तरीके से बांग्लादेश ने जवाब दिया है उससे ये साफ जाहिर है कि बांग्लादेश उन दीगर मुल्कों में शामिल नहीं है जहाँ पर कि चीन की सरमायाकारी या चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के तहत प्रोग्राम्स जारी हैं। हमने हाल ही में इसका ताज़ा नमूना श्रीलंका में देखा है कि वहाँ पर किस बड़े पैमाने पर चीन ने सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट की थी और वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए थे, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने श्रीलंका की हुकूमत को अपना कर्जदार भी बनाता चला गया। और इसके अलावा हम पाकिस्तान में भी इस बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से BRI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए चीनी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को अपना कर्जदार बना लिया है। लेकिन अगर हम माजी के ऊपर एक तायराना नज़र डालें या एक क्रिटिकल एनालिसिस करें बांग्लादेश और चीन के दरमियान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स का, तो हम ये पाएंगे कि बांग्लादेश हुकूमत ने किसी हद तक चीन के पैसे यानी कि उसके कर्जे के ज़रिए और उसकी महारत का कुछ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको भी बहुत ही महदूद या लिमिटेड तरीके से किया है। चीन के बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ 9 प्रोजेक्ट्स जारी हैं, और इनमें भी उसकी सरमायाकारी किसी भी तरीके से 50% से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उससे कम ही है। अब जिस तरीके से बांग्लादेश हुकूमत ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को
या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को अपने यहाँ आने से रोका और उनके दौरे की तारीखें दोबारा तय करवाईं। उससे ये साफ जाहिर है कि बांग्लादेश अब वो छोटा मुल्क नहीं रह गया है जिसको कि बड़े हमसाया या नेबर मुल्क बिल्कुल अपने तरीके से उसको रौंद सकें या उसके ऊपर अपनी बात साबित कर सकें। बांग्लादेश ने ये जाहिर कर दिया है कि अगर आपकी हुकूमत में ताकत है और आप बिल्कुल सही हैं तो आप चीन जैसे बड़े मुल्क को भी अपना स्टैंड बदलने के ऊपर मजबूर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश और चीन के लिए इंडियन ओशन और इंडियन पैसिफिक ओशन का एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ साथ चीन का 70% ऑयल इंपोर्ट्स इंडियन ओशन के ज़रिए होता है और उसे इंडियन ओशन में भारत की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर किसी ऐसे मुल्क का साथ बहुत ज़रूरी है जो उसके साथ खड़ा नज़र आए। इसके लिए उसे बांग्लादेश बहुत इम्पॉर्टेंट करार दिया गया है। बांग्लादेश ने भी अपनी तरफ से चीन के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर किए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान इकनॉमिक रिलेशंस यानी कि मुआशी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहराते चले जा रहे हैं, जिसका एक ताज़ा एग्जाम्पल है कि चिटागोंग और ढाका पोर्ट्स में बांग्लादेश ने चीन को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम करने की इजाज़त दे दी है, जिससे कि चीनी कंपनियां उन स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में अपना कारोबार बिना किसी रोक टोक के कर सकती हैं और इसके साथ ही साथ वहां पे बनाए गए माल को और चीन में अपने यहाँ बनाए गए माल को भी वो इंपोर्ट्स के ज़रिए बाकी दुनिया में भेज सकते हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर चीन के 3 सूबों से मिलता है और चीन इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़ोर दे रहा है कि बांग्लादेश उसको रेल के ज़रिए वहाँ से माल लाने की इजाज़त दे, ताकि चीन अपने यहाँ मुख्तलिफ सूबों में बनाई गई मसनूआत या प्रोडक्ट्स को रेल के ज़रिए इन पोर्ट्स तक, जो कि चिटागोंग और ढाका पोर्ट्स हैं, वहाँ तक लाके उसके बाद उनको शिप्स के ज़रिए बाकी दुनिया में भेज सके। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में बांग्लादेश हुकूमत ने जो रिस्पांस दिया है चीन की वज़ारत ख़ारजा को, वो काफ़ी काबिल सताइश है या काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है और इससे साफ जाहिर है कि अब छोटे मुल्क जो कि इकनॉमिकली बढ़ते चले जा रहे हैं वो अब बड़े मुल्कों को अपने तरीके से काम नहीं करने देंगे, बल्कि अपने शर्तों के ऊपर उनके साथ काम करेंगे। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।